कि आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। सभी मेहमानों की, सभी देवियों की और नाचने वाले भक्तों की बोलो राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे। जय श्री कृष्ण। एक बात का ध्यान रखें, भजन गाना और भजन को जीवन में उतारना बहुत ही मुश्किल का काम है। गाना बहुत इजी है, पर उसको जीवन में भाई धंधो करनो हो रही जो अपने धंधा ने चलावनो। ब्याह करने में कितना दिन लगे? 15-20 दिन, पर निभाने में 100 साल लग जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें। एक मेरी प्रार्थना रहेगी, शास्त्र में लिखा है कि आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी, अगर वो बात आप फॉलो कर दो तो। मतलब आपकी ये देवियां कर सकती है काम। माताओं बहनों, आप चाहते हो कि आपके पति का धंधा अच्छा चले, आप चाहते हो कि हमारा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े, तो शास्त्र में इसका उत्तर दिया गया है कि जब आपकी ननद बाई से आपके घर पे आए ना, आपको खुश होना चाहिए। शास्त्र कहता है जो भाभी अपनी ननद को आते हुए देखकर खुश हो जाती हैं, उसके घर में धन की कभी कमी नहीं आती। कोई कोई भाभियां बहुत अच्छी होती हैं। देखो, भाभी और भाभी माँ में फर्क है। एक होती भाभी और एक होती भाभी माँ। जैसे बहन रे मामेरो भरनो, अगर आपने 5 तोला सोना लिया बहन के लिए, तो जो भाभी माँ होगी वो क्या करेगी? बोलेगी नहीं पतिदेव 2 तोला और प्लस करो। हुआ नहीं दीदोड़ो कदी कम। वो भाभी नहीं, भाभी माँ होती है। और दूजोड़ी जो भाभी होगी वो क्या करेगी? नए हाथ रो 3.5 कराई छोड़ेगी, मारो नाम फलौन किए ध्यान रखो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो अभी आप सोच लीजिए, आपने भाभी मिली कि भाभी माँ मिली, वो तो आप रो जीव जान तो रही। समझ में आ रही? भाभी माँ चाहिए, मतलब उस बहन को माँ की कमी महसूस ना हो जाए। वो ऐसे बोले कि नहीं मेरी माँ तो चली गई दुनिया में, पर मुझे दूसरी माँ भगवान ने दे दी, ऐसा भाव प्रकट होना चाहिए। दूसरे नंबर, भाणेज घर पे आ जाए तो कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और मामा भाणेज को कभी चरण ना छूने दे। भाणेज ऐसे प्रणाम कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है, पर चरणों को नहीं छू सकता, मामा पे भार चढ़ता है। तीसरे नंबर, जमाईसा आ जाए तो भी आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। जमाईसा ज्ञानी वा, वो लफड़ा बाज आवे तो विने तो आउट ही आंकड़ो। जमाईसा भी 2 प्रकार, एक तो पावनो हकीकत में बहुत ही सादा जीवन वाला होता है, बेचारा बोलावे तो बोल दे, नहीं तो विने काम रखे देना जमाईसा चाहिए। और चौथी नंबर बताई कि कोई भी संत महात्मा आपके द्वार पे आ जाए तो आप री श्रद्धा रहे, जो कोई उन्होंने भेंट पूजा देवनी, पर उन्होंने अपमान नहीं करना। भाई आपकी नहीं मर्जी है तो कुछ भी मत दो, राम राम कह दो, महाराज मारकन की कोने, पर उनका अपमान मत करना। महाराज कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब जा रहे थे एक नगरी में, तो एक छोटा सा बालक आता है, भिक्षा के लिए जा रहे थे, तो एक छोटा सा बालक आता है और बालक ने आके सबने कोई भिक्षा दी, कोई क्या दिया, किसने रोटी दी, किसने सब्जी दी, किसने क्या दिया। उस बालक ने
मुट्ठी भरी धूड़ की और वो धूड़ कमंडल में डाल दी। और फिर महाराज जी को क्या पूछता, महाराज जी मैंने आपको एक मुट्ठी धूड़ दी है, क्या मैं इसके पुण्य से मैं राजा बन पाऊंगा? महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा मेरे 100 वर्ष बाद में, मेरी मृत्यु की 100 वर्ष बाद में तेरा जन्म पाटलिपुत्र में होगा और अशोक सम्राट नाम से तू दुनिया में डंका बजाएगा। और वो ही लड़का गौतम ऋषि के 100 वर्ष बाद में पाटलिपुत्र में जन्म लेता है और वही सम्राट अशोक बनता है। इसे देने की प्रवृत्ति रखिए, भाव रखिए, आप ही श्रद्धा रह चुको। यह मत करो कि 500 किसने दिया, मैं ही 500 दूं। अरे 500 नहीं तो एक तो दे दे बीरा। ये भाव जब तक नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में खुशियां नहीं आ सकती। महाराज मैं आपसे थोड़ी शंका निकाल देना चाहता हूं। कई लोग ऐसे सोचते होंगे यहाँ पे कि महाराज पैसों के लिए भजन गाते हैं, पर साहब आपके पैर पड़ता हूं, इस सोनू महाराज ने 40 वर्षों में पैसों के लिए कभी भजन नहीं गाए। मेरा काम है, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता, कोई मांग के कहीं से लाता नहीं हूं। मुझे जो भी देते हैं सिर्फ गाय माता को मेरा जीवन समर्पित किया हुआ है। गाय के लिए जिंदा हूं, गाय के लिए गाता हूं, मेरा कोई सपना नहीं है। और अगर आपको विश्वास नहीं तो इन्हीं को पूछ लो। इन्होंने मुझे पैसों के बारे में पूछा कितना लोगे, मैं कि साहब प्लीज भाव ना करो, हमारी वाणी का ना करो, सौदा ना करो। और जहां सौदा होता है वहां प्रेम नहीं रहता। मैं उन्होंने यूज क्यों, मैं कि राम राम कह दीजिए, बस हमारी एफडी हो गई, बस मने की नहीं चीजें। मैं पैसों का भूखा नहीं हूं साहब, मने की नहीं चीजें। आप जो हंस जाते हो थोड़े सत्संग में, वो मेरी कमाई है। कदी मिलो अने राम राम कह देवो तो ही मारो जीव हो रे जी कि यार कम से कम 10 साल बाद में कोई मिला बंदा, वो राम राम तो कियो। ये बस ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एक बात का ध्यान रखें कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो लालची नहीं होते। दे उसका भला और नहीं दे उसका भी भला। उसके लिए कई लोगों को देखना, मैं परीक्षा बताता हूं आपको क्या करना। कोई महाराज वे नहीं बिना 10 री नोट कार्ड देवनी क्यों कार्ड ना तो 500 भेड़ा पण विन में टाल 10 री नोट मेल नहीं। दूजोड़ा कनु 500 री नोट मेलावनी, जो 500 वाला में तो दोनों हाथ में लेके जा बेटा भगवान थारो भलो करी, 10 वालों दिखी को नहीं। इसका मतलब नोट पे निंगे थी, आगे भगत कुण उबो, भाव से तो राम राम कर दे तो यागी ना। साहब मेरे लाखों शिष्य हैं पर मैं मेरी फोटो की पूजा नहीं करने देता। नहीं, आई एम सॉरी। मैं चेलो बनाऊं तो पहला पूछूं कि माँ बाप री सेवा करे तो मारो चेलो बन जा, नहीं तो मारे मारे खाखलो नहीं सीजे। मारे आड़ा चेला मैं भेड़ा नहीं करूं, मारे स्टाफ लंबो नहीं चीजे। तू तारा माँ बाप रो नहीं वे सकियो तो मारो कद रहे तो भाई मारा कटी भूंगड़ा कर दी तू। मैं उसको चेला नहीं बनाता। कोई भी जोड़े से बनते तो मैं पहले शर्त रखता हूं कि दोनों जना नहीं लड़ीजता रहो तो मारा चेला बन जो, नहीं तो पछा तारा गुरुजी रो नाम खराब करो। लेकिन ना चेला सोनू महाराज रा एना चेला मारे नहीं चीजे भाई। मैं तो वो डंके की